हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। दिस इज अ कॉमिक सटायर प्ले जिसको लिखा है बेन जॉनसन ने, द ग्रेट सटायरिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन टाइम एंड ही आल्सो नोन एज द जैकोबियन एरा ड्रामेटिस्ट। एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है बेन जॉनसन की एंड एवरी मैन इन हिज ह्यूमर जो ये प्ले है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके कुछ की फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज के प्ले में। आप प्रिपेयर हो जाइए आज के सेशन के लिए और बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन जो कि रिलेटेड है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। आपके एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो जो कि इंग्लिश लिटरेचर से है तो आपको इस पर्टिकुलर प्ले से रिलेटेड या इसके ऑथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हमारा है की फैक्ट से रिलेटेड। तो सबसे पहले इस प्ले से रिलेटेड जो बात करेंगे हम वो है कि ये प्ले कब लिखा गया है और इस प्ले का क्या स्ट्रक्चर है। ठीक है, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इज अ कॉमिक ड्रामा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, कॉमिक सटारिकल प्ले है, ये ड्रामा है जो कि 5 एक्ट्स में लिखा गया है एंड इट एस्टैब्लिश्ड बेन जॉनसन एज अ ग्रेट ऑथर और ड्रामेटिस्ट, जिसकी वजह से बेन जॉनसन की एक जो रेपुटेशन है एज एन प्ले राइट, दिस बिकॉज ऑफ दिस प्ले was the played very important role and it gave him a kind of reputation as a playwright. एंड ऑल्सो इस प्ले की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम जो परफॉर्म्ड हुआ था वो लंदन में परफॉर्म्ड हुआ था। लॉर्ड चैम्बरलेन जो कि रिलेटेड था विलियम शेक्सपियर से, ये आपका लॉर्ड चैम्बरलेन मेन की बात हम करें तो ये रिलेटेड है विलियम शेक्सपियर से। तो ये प्ले, इस प्ले की अगर बात करें तो लॉर्ड चैम्बरलेन मेन से रिलेटेड, आप जानते हो वहां पे विलियम शेक्सपियर ने भी अपने प्लेस को परफॉर्म किया था, किया करते थे वो। ही वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। और 1598 में ये प्ले जो था वो परफॉर्म्ड हुआ था एंड रिवाइज समटाइम्स बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फोलियो एडिशन ऑफ 1616। और ये जब पब्लिश हुआ था उस एरा का वो जो टाइम था दैट वाज 1616 एंड 1598 में दिस प्ले वाज फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड इन लंदन बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन। जो उसके परफॉर्मर थे लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन के जो एक्टर्स हुआ करते थे उसके थ्रू ये प्ले परफॉर्म्ड हुआ था। उन्होंने इस प्ले को फर्स्ट टाइम 1598 में परफॉर्म किया था और पब्लिश जो ये प्ले हुआ है तो 1616 में। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी, एक 1616 है और दूसरा है हमारा 1598। एंड ऑल्सो दिस is a comic satire play that is written in 5 acts। तो 5 acts total overall है इस प्ले में, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और लॉर्ड चैम्बरलेन में परफॉर्म हुआ है तो ये समझा जाता है या ऐसा एज्यूम करा जाता है कि विलियम शेक्सपियर हैज आल्सो प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ड्रामा। जब ये फर्स्ट टाइम परफॉर्म्ड हो रहा था तो वहां पे विलियम शेक्सपियर ने भी इस प्ले में परफॉर्मेंस दी थी अपने, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। Here we have another fact. The play belongs to the subgenre that is called the humorous comedy या comedy of humor, इसको हम बोलते हैं। ये है सब जॉनर। अगर कॉमेडी की बात करें तो ये तो इसका जॉनर हुआ कि दिस प्ले बिलोंग्स टू कॉमिक, इज रिगार्डेड एज द कॉमिक प्ले। अगर सब जॉनर की बात करते हैं तो ये हमारा है दैट इज नोन एज द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर या ह्यूमर्स कॉमेडी। एवरी में इज अ कैरेक्टर, जो इसमें कैरेक्टर्स का डिफाइन किया गया है, बेन जॉनसन ने इसका कैरेक्टर को डिफाइन किया हुआ है इस प्ले के। दे आर ओवर राइडिंग ऑब्सेशन नोन एज ह्यूमर्स। ह्यूमर्स की अगर बात करें तो आप सबको पता होगा कि व्हाट आर ह्यूमर्स, जो कि हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, ऐसा रिगार्ड किया जाता है। दे आर 4 बॉडली फ्लूइड्स होते हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम एंड ऑल्सो ब्लड। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की अगर बात करें, a character must have a kind of humor। they are known as the 4 bodily fluids जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेगम एंड ऑल्सो ब्लड। these are known as 4 bodily fluids जिसको हम जानते हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। अगर किसी में इसका डिसबैलेंस होता है या किसी में कोई ह्यूमर जो आपका है ब्लैक बाइल या येलो बाइल, इसमें से कुछ की अगर अधिकता होती है तो वहां पे हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से वो कैरेक्टर सफर करता है और किसी तरीके से वो रिएक्ट ऐसा करता है जो एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर क्रिएट करता है। which formed the basis of early system of medicine। ठीक है, ये हमारा आपने समझ लिया होगा कि ये प्ले का सब जॉनर क्या है,
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं वो सब भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। Each of these four fluids were associated with the particular characteristics that were thought to influence a person's temperament as well as their health। ठीक है, किसी इन चारों की फ्लूइड की अगर किसी में पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एक होता है इस चारों फ्लूइड्स का कि ये कहीं ना कहीं किसी एंगर से बिलोंग करते हैं, कोई फ्लूइड आपका एंगर से बिलोंग होगा, कोई जेलिसी से बिलोंग करता है, कोई में एक तरीके का अलग से आप बोल दे दो इलनेस की मेलांकोलिक वे में ये अपना रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे है कि ये each fluids were associated with particular characteristic that were thought to influence person temperament। किसी पर्सन किसी कैरेक्टर के टेम्परामेंट या उसके बिहेवियर को ये इन्फ्लुएंस करते हैं और उनके हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर किसी में इनका इम्बैलेंस होता है, डिसबैलेंस होते हैं ये फ्लूइड्स, तो उस पर्सन में आपको उसका इन्फ्लुएंस उनके टेम्परामेंट के थ्रू, उनके बिहेवियर के थ्रू देखने को मिलेगा, जैसा कि हमें इस प्ले में देखने को मिलता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, बेन जॉनसन सब्सिक्वेंटली रिवाइज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इन हिज फोलियो 1616 folio publication and added a famous prologue that defends his sort of comedy। ठीक है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को एक तरीके से इन्होंने आप कह लो एक्सपेरिमेंट किया था इस प्ले को लिखते वक्त उन्होंने, और जब उन्होंने 1616 में इस प्ले को पब्लिश किया, फोलियो में 1616 के फोलियो में इस प्ले को पब्लिकेशन दिया या पब्लिश करा, तो उन्होंने उसमें एक प्रोलॉग ऐड किया। उस प्रोलॉग में ये बात कही उन्होंने कि किस वजह से उन्होंने इस तरीके की कॉमेडी को लिखने के लिए अप्रोच किया, या इस तरीके को कॉमेडी उनका मोटिव क्या था लिखने का, ये उन्होंने अपने उस प्रोलॉग में डिफेंड किया। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि इन विच ईयर in every man in his humor बेन जॉनसन एडेड अ प्रोलॉग, तो आपको वहां पे टाइम का जो देना होगा दैट वुड बी 1616। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके अनएक्सपेक्टेड बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रोलॉग में उन्होंने डिफेंड किया व्हाई ही हैड चोजन सब जॉनर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स टू राइट दिस प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ ओल्ड नोवेल इन दिस प्ले एवरी मैन हिज ह्यूमर। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि लॉर्ड चैम्बरलेन मेन के जो परफॉर्मर्स थे, जो एक्टर्स थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्ले को परफॉर्म किया था 1598 में। तो लॉर्ड चैम्बरलेन मेन का जो एसोसिएशन था, वो जो एज एन एक्टर वहां पे विलियम शेक्सपियर भी काम किया करते थे, वो परफॉर्म किया करते थे। तो यहाँ पे बात आ गई है कि विलियम शेक्सपियर हिमसेल्फ प्लेड द रोल ऑफ ओल्ड नोवेल। ओल्ड नोवेल का जो कैरेक्टर है यहाँ पे, जो एक ह्यूमरस कैरेक्टर क्रिएट करता है, रिडिक्यूल कैरेक्टर है यहाँ पे, उसको उन्होंने इस प्ले में उसके पार्ट को, उसके कैरेक्टर को विलियम शेक्सपियर ने इसमें परफॉर्म किया है। क्लियर हुई चीजें? आपको अब पता चल गया कि अगर हम बेन जॉनसन के प्ले की बात करें कि किसमें विलियम शेक्सपियर ने परफॉर्म किया हुआ है, तो दैट वुड बी दी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। और किस कैरेक्टर को परफॉर्म किया है उन्होंने, तो आप उसमें ओल्ड नॉवेल के का नेम या कैरेक्टर का मेंशन करोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वी हैव, in his folio of 1616, Johnson published an extensively revised version with the setting changed from Florence to London and the characters given English name। ये भी बहुत ही important, अगर इस फैक्ट को हम देखते हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1616 में जब इसको पब्लिश करा था फोलियो में बेन जॉनसन ने फर्स्ट टाइम, तो वहां पे इन्होंने इसको बहुत ही ज्यादा रिवाइज किया था इस ड्रामा को, इस प्ले को, और उसमें उन्होंने सेटिंग को चेंज किया सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इसमें तो उन्होंने डिफेंड भी किया है कि किस वजह से उन्होंने ये प्ले इस तरीके के सब जॉनर को चूज करा, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को। इसके साथ साथ उन्होंने इस प्ले की सेटिंग को चेंज किया। फ्लोरेंस में ये पहले सेटिंग हुई थी जब इसका 1598 में इसको परफॉर्म किया गया था, बट इन 1616 इट वाज द सेटिंग वाज चेंज टू लंदन, और जो कैरेक्टर्स थे उनको इंग्लिश नेम दिया गया, क्योंकि ये जो एक तरीके का भी मैं बात करूंगी कि ये क्यों इनको इंग्लिश नेम दिया गया और लंदन सोसाइटी को क्यों इन्होंने एज अ सेटिंग बनाया इस प्ले के लिए, वो अभी हम आपसे बात करेंगे। तो आप अभी तक यहाँ समझ लीजिए कि 1616 में जब उन्होंने परफॉर्म इस प्ले को पब्लिश करा था, तो इसको बहुत ही एक्सटेंसिवली उन्होंने, या आप बहुत करो बहुत ही ह्यूज वे में इसको रिवाइज करा था, और रिवाइज करने पे इन्होंने उसमें प्रोलॉग ऐड किया। उसके साथ साथ इस प्ले की सेटिंग को चेंज किया, फ्लोरेंस की जगह पे उन्होंने लंदन सोसाइटी को यहाँ पे पिक्चराइज किया।
और इसके साथ साथ कैरेक्टर्स को जो नेम था उन्होंने उनको इंग्लिश नेम दिया। उसकी मैं बात करती हूँ कि क्यों इन्होंने ऐसा किया। बेन जॉनसन्स एवरीमैन इन हिज ह्यूमर इज अ biting satire against the London society decorum. This was the reason. ठीक है, क्योंकि ये जो प्ले था ये एक सटायर कॉमिक प्ले है। सटायर सैटराइज करता है लंदन सोसाइटी को, लंदन सोसाइटी के डेकोरम को, वहाँ के जो डिक्टिम्स हैं, जो आप एक तरीके से बात कर लो, जो कि उनका बॉडी लैंग्वेज है लंदन सोसाइटी के पीपल्स का, उन्होंने इस एवरी मैन इन हिज ह्यूमर के थ्रू उसको सटाराइज किया है। एंड दैट्स व्हाई ही हैड गिवन दिस नॉवेल, इस ड्रामा को उन्होंने जो एक दिया है, सेटिंग जो दी है, फ्लोरेंस की जगह लंदन दिया है, साथ ही साथ कैरेक्टर्स का जो नेम इंग्लिश नेम दिया है, सो दैट दे कैन well represent, they can very beautifully and they can deeply represent the culture, the society, the decorum and the body language of the London society, because this is a kind of a satire play that is written in the subgenre form comedy of humors. तो friends, I think and I hope कि आपको आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हम नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो इस प्ले में इन्वॉल्व हैं एंड इसके साथ साथ उसकी स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।